Morning student, today is your math subject. Let's continue our chapter 3 data handling. चलो सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो चैप्टर थर्ड. ओके, मैंने एक्सरसाइज 3.2 तक आपको करवा दिया था. अब आगे यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विथ डिफरेंट पर्पसेस पढ़ेंगे हम. राइट, ठीक. तो वी हैव सीन लास्ट ईयर हाउ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड could be first arranged in a frequency distribution table, and this information could be put as a visual representation in the form of pictographs or bar graphs. तो लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने बार ग्राफ. क्या पढ़ा था? पहले हम सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फ्रीक्वेंसी एक टेबल में अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ फॉर्म में या बार ग्राफ में. यू कैन लुक एट द बार ग्राफ्स एंड मेक डिडक्शंस अबाउट द डेटा. उसके बाद बार ग्राफ में बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे और टेबल के हिसाब से पर्टिकुलर स्केल लेके हम ड्रॉ करते हैं. पता है ना आपको, है ना? ठीक है. यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस बार ग्राफ्स. और कभी कभी बार ग्राफ में इन्फॉर्मेशन भी दी हुई रहती है. कभी कभी हमने को स्केल उसके ऊपर से टेबल के ऊपर से स्केल चूज़ करके हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है उसको. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट द मोड इज द लॉन्गेस्ट बार इफ द बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी. अब चूजिंग के स्केल, हम स्केल कैसे चूज़ करेंगे? वी नो दैट अ बार ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ्स एंड द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्केल यू हैव चूजन. आपको पता है ना बार ग्राफ में कि एक बार लेते विड्थ्स उसकी सेम एक विड्थ उसकी होती है हमको, और स्केल चूज़ करना पड़ता है. वो अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन है, जो टेबल है डेटा से, उसके ऊपर से हम स्केल चूज़ करते हैं. कितना मैक्सिमम है उसके हिसाब से हमको चूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल इन ए बार ग्राफ व्हेन नंबर इन यूनिट्स आर टू बी शोन, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स 1 unit length for 1 observation, and if it has to show numbers it turns on hundreds. 1 unit length can represent 10 और 100 ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो बार ग्राफ जैसे है ग्राफ है, उसमें हमको यहाँ पे वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस. उसके हिसाब से हमको यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है स्केल चूज़ करना पड़ती है. ओके, उसके हिसाब से हम देखेंगे. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा. अब सपोज ये एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है 200 स्टूडेंट ऑफ 6 and 7 क्लासेस वेर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो हैज़ टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग. द रिजल्ट हैज शोन इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन ए बार ग्राफ. ये फेवरेट कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज. नंबर स्टूडेंट को कौन से कलर पसंद है? रेड में 48 स्टूडेंट है, ग्रीन में 19, ब्लू में 55, येलो में 49, ऑरेंज में 34. अब क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ए बार ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड. सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेबल कलर है सबका और कौन सा लीस्ट है, उसको हम बार ग्राफ में ड्रॉ करके बताना है. और सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल बीच आते. ठीक है. तो ये हमको ये ग्राफ बनाना है. तो चूज ए सुटेबल स्केल एज फॉलोज. स्टार्ट द स्केल एट 0. तो ये हमने बार ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हम 0, ये वाई एक्सिस है, दिस वन विद द एक्स एक्सिस. ठीक है. इसको नेम ऑफ फेवरेट कलर लिख दिए एक्स एक्सिस पे. और यहाँ पे जो नंबर डिजिट्स है, जैसे ये स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया 0. अब मैक्सिमम स्टूडेंट कितने यहाँ पे है टेबल्स में देखोगे आप 55. तो अप टू 55-60 तक यहाँ पे हमको लेंथ में स्केल आनी चाहिए. ठीक है, ग्राफ में. तो अब 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 तो कितना डिस्टेंस रखेंगे? 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है ग्राफ पेपर में. तो 1 यूनिट यानी कितना हमने लिया? 10 स्टूडेंट्स. देखो 1 यूनिट यानी 10 स्टूडेंट लिया हमने. स्केल आप अपने हिसाब से चूज़ करके ले सकते हो. तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है. अब क्या है? रेड कलर. रेड में क्या है? रेड में 43 स्टूडेंट है. ठीक है. तो रेड यानी 0, 10, 20, 30, 40 और 50 का डिस्टेंस है. तो 43 है, मतलब हाँ, यहाँ पे ग्राफ नहीं इसलिए मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ. तो ये 40 है, ये इसके बीच में 45 का ये होगा बीच वाला. ठीक है. 45 के एक नीचे 43. तो ये 40, 44, 43, तो 43 हुआ. ठीक है. रेड वन इज़ द 43. अब सेकेंड क्या है? ग्रीन क्या है? 19. तो ग्रीन कलर ले लिया. तो 19 क्या? 20,
20 के एक नंबर नीचे 19 हुआ। ठीक है, ये ग्राफ पेपर में आपको इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा ग्राफ पेपर में। ठीक है, बॉक्स वाले ग्रीन होते हैं ना, ग्रीन पेपर्स, वो वाले। फिर है ब्लू, ब्लू में 55 है, तो ब्लू कलर तो पहले 50 ले लोगे, फिर 55 मतलब सेंटर में होगा 50 60 के, दिस वन 55। अब कितना है, येलो कितना है, 49 है, येलो है ये 49, यानी 50 के एक यूनिट नीचे, एक नंबर नीचे, तो 49 होगा। ठीक है, अब ऑरेंज कितने हैं, 34, तो ऑरेंज 30, बीच में 35 हो गए, 30 और 40 के, तो उसके 45 के नीचे 34। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ लीस्ट प्रीफर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा प्रीफर्ड कलर कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू है, ब्लू इज़ द प्रीफरेबल कलर, और लीस्ट कौन सा है, ऑरेंज, सॉरी ग्रीन। तो आंसर में लिखा आपने ब्लू इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ब्लू इज़ द टॉलेस्ट, सबसे टॉल है, लंबा है, नंबर्स बराबर। सेकेंड में ग्रीन इज़ द लीस्ट परफॉर्म बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ग्रीन इज़ द शॉर्टेस्ट, ग्रीन सबसे शॉर्टेस्ट, इसलिए इज द लीस्ट परफॉर्म। अब क्वेश्चन 2 क्या है, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे, कितने कलर्स है टोटल, देयर आर 5 कलर्स, रे 1 2 3 4 5, और कौन कौन से कलर। ठीक है, ये तो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं अब आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अब आपका टॉपिक है ड्राइंग डबल बैक ग्राफ। अभी तक हम एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, अब आपको डबल ग्राफ ड्रॉ करना है, वो बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, ये वन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, द बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ ए सर्वे टू टेस्ट वेस्ट वाटर रेजिस्ट वॉचेस मेड बाय डिफरेंट कंपनीज। कि एक बार ग्राफ बताया है, उसमें रिजल्ट बताया है, उसमें सर्वे किया है कि वाटर रेजिस्ट मतलब पानी में ख़राब नहीं होने वाली वॉचेस ऐसी है, अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, और दूसरी जो ख़राब हो जाती है वो, उसका ग्राफ बनाना है। ईच ऑफ दिस कंपनीज क्लेम दैट देयर वॉचेस वेर वाटर रेजिस्टेंट आफ्टर अ टेस्ट द अबाउ रिजल्ट वेर रिवील। अपने अपने अलग अलग कंपनियों ने बताया कि हमारी जो वॉचेस है वो वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब वाटर में ख़राब नहीं होती है, उसके बारे में है, देखते हैं। ए क्वेश्चन ए क्या है, कैन यू वर्क आउट ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू द नंबर टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। हर एक कंपनी का हमको बताना है फ्रैक्शन के उसमें फॉर्म में कितनी वॉचेस लीक है टू द नंबर ऑफ टेस्टेड्स के, कितनी वॉचेस टेस्ट के हिसाब से कितनी लीक्ड है पानी में जो ख़राब होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कुड यू टेल ऑन द बेसिस विच कंपनी, और सबसे कंपनी बेस्ट वॉचेस सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। चलो लेट्स सी, राइट। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, ABCDC कंपनी है, क्लियर। अब यहाँ पे नंबर्स क्या लिखे, 0 10 20 30 40, राइट। ये ग्राफ ऑलरेडी दिया है आपको, इट इज़ गिवन। इसमें क्या है, दो डबल ग्राफ, मतलब दो ग्राफ साथ में बनाए हैं। ठीक है, ये डबल ग्राफ बोलेंगे इसको, डबल डेटा, मतलब एक ही ग्राफ में दो डेटा है। नंबर टेस्टेड इतने जो ये है ब्लैंक, इसका मतलब क्या है, ये वॉच इज टेस्टेड की है। नंबर डेट लीक्ड, और उसमें से कितनी लीक है वो है। तो अब एक कंपनी है तो टेस्ट, यहाँ पे देखो पहले ये वाई एक्सिस में नंबर्स के हिसाब से लिखना है, तो ये वॉचेस लिखी, ठीक है। और बी कंपनी में ऑलरेडी इट इज़ गिवन ग्राफ, कंपनी है ABCD। अब ए कंपनी है, उसमें जो ये जो ग्राफ, ये डेटा से दिख रहा है आपको, ये कितना बता रहा है 40, दिस इज़ टेस्टेड, जो वॉचेस का टेस्ट किया है। नंबर डेट लीक्ड, और जो लीक्ड हो गया उस वो कितने हैं 20। तो ए का क्या हुआ, ए का इन कंपनी ए वॉचेस टू बी लीक्ड और वॉचेस टेस्टेड, लीक्ड कितनी हुई है 20 है, और टेस्टेड कितनी 40। 20/40 हुआ, तो 0 0 कट होके 2 1 जा 2 जा 1/2 हुआ, तो इसका फ्रैक्शन कितना है 1/2। लाइक सेम वे बी कंपनी का देखेंगे, बी में कितना है, नंबर टेस्टेड कितना हुआ 40, सब में टेस्टेड 40, और लीक कितनी है वॉचेस के 10। तो बी का देखेंगे, वॉचेस डेट लीक्ड 10, वॉचेस टेस्टेड 40, लीक कितनी है, तो 0 0 कट और 1/4 आएगा। यहाँ पे 20 वॉचेस लीक है, यहाँ पे 10 वॉचेस लीक है, ठीक है। नाउ सी में टोटल 40 है, लीक कितनी है यहाँ पे 15,
ठीक है, 15 और 10 20 के बीच में। तो कंपनी सी में लीक्ड 15/40, तो ये 5 3 जा 15, 5 जा 40, 3/8 फॉर्म में आया। अब नाउ डी का कितना है 40 और लीक कितनी है 25, तो इसको 25 से किया 25/40, तो इसको कट करेंगे 5 5 जा 25, 5 जा 5/8। तो सबसे कम लीक कितनी है, क्योंकि बी कंपनी में कितनी है 10। तो हम देखेंगे सिंस ये सबसे 5/8 सबसे ज़्यादा इसमें लीक है डी कंपनी में। उसके बाद आता है 1/2 ए कंपनी, फिर सी कंपनी। सबसे कम है 1/4 बी कंपनी में। बी कंपनी में सबसे कम लीकेज है। तो ये समझ में आया हमको। तो कंपनी बी हैज़ वॉचेस विथ लीस्ट लीकेज, सबसे कम लीकेज वाली बी कंपनी है, इसलिए देयर फॉर बी हैज़ बेटर वॉचेस देन अदर कंपनी। तो बी कंपेयर टू अदर सबसे बेस्ट कंपनी है, बेटर कंपनी है कंपेयर टू ए सी एंड डी, राइट। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बार पेपर्स हो तो उसमें करोगे तो चलेगा, आपको पेपर्स हो या फिर सिंपल पेपर में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन बार ग्राफ के पेपर होंगे तो पेपर में करना ये एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट, यूज द बार ग्राफ 3.3 फिगर, ये वाला फिगर इसका, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, ये ग्राफ है, इसमें सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, कितने स्टूडेंट पे डॉग है ऐसे पेट किसने पसंद किया है। नाउ 3.3 फिगर, तो ये आपको यहाँ पे क्या है, पेट एनिमल्स है, राइट, डॉग्स, कैट, रैबिट, गॉट एंड अदर्स, ठीक है, ये एनिमल्स है पेट, और ये स्टूडेंट्स है 0 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिखे, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, फर्स्ट में पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे मैक्सिमम कितना आ रहा है 10, यानी कौन सा है ये कैट। सबसे मोस्ट पॉपुलर कैट कौन सा पेट हुआ, इट विल बी कैट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट, डॉग्स एज ए पेट कितने हैं स्टूडेंट के, 8 स्टूडेंट, राइट। देखो लिखा है मैंने, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द कैट्स आर लाइक बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादा कैट को पसंद करते, दैट इज़ 10 स्टूडेंट, सो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। बी क्वेश्चन में 8 स्टूडेंट है और डॉग एज ए कैट, राइट। नाउ क्वेश्चन 2, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, यानी ये ऊपर वाला फिगर, विच शोज दैट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है बुक सोल्ड किए बुक सेलर ने ड्यूरिंग द अलग अलग 5 consecutive ईयर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989 1990 19, ये 3 ईयर में बुक्स कितनी सोल्ड हुई है। सेकेंड क्वेश्चन क्या, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, इतनी बुक्स कौन सी ईयर में सोल्ड हुई है, बट 225 बुक्स वेर सोल्ड। ठीक है, पहले तो हम ग्राफ देखेंगे ये वाला। यहाँ पे ये ग्राफ दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे ईयर्स लिखे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, यहाँ पे स्केल कितना लिया है, मैक्सिमम ये इट इज़ गिवन 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 100 है, 100 200 300 400 500 600। 1989 ईयर से 1990 1991 1992, क्लियर। और ये आखिरी में क्या है 1993। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ मैनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 89 में कितनी बुक, ये भी आपको ग्राफ में ड्रॉ करोगे। देखो मेरे मैम आपको बताती हूँ, देखो मैंने ये यहाँ पे ग्राफ में बताया आपको, अब अपनी ग्राफ में ड्रॉ करना। ईयर्स 1989 90 91 92 93, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुक्स लिखे 100 200। तो 1989 जो है 1989 में कितने बुक्स हैं, यहाँ पे 200 है, तो 100 150 यानी कितनी हुई, यहाँ पे 180 बुक्स हुई,
यहाँ पे 180 बुक्स, तो 1989 की कितनी हुई, 180 बुक्स हुई। 1989 में कितनी बुक्स होगी, 180 स्टूडेंट। एंड 1990 में कितनी बुक्स हो रही है, 90 में 400, ये 500 है, तो दो का डिफरेंस है, तो 470 हुआ ना, 450 बीच में होता है, 60, 70, 80 और 90 और फिर 500, तो कितना हुआ 470। ठीक है, तो 1990 में यहाँ पे कितना, ये कितना हो रहा है 470 हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद है इन 1992 मतलब ये वाला, ये पार्ट जो 1992 में कितना हो रहा है 230, क्योंकि 250 सेंटर में है यहाँ पे, ये 250 आ रहा है, तो एक 240 और ये 230। 1992 में कितना हुआ 230 बुक्स, क्लियर। देखो तो हम लिखेंगे 180 बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 470 बुक्स इन 1990 and 230 बुक्स इन 1992, राइट। इन हाउ मैनी ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई है और 225 कब हुई है वो देखते हैं। तो इन द ईयर 1990 यहाँ पे 475 बुक्स सेल हुई है और 1992 में यहाँ पे 225 बुक सेल हुई है, तो ऐसा लिखेंगे इन द ईयर 1990 अबाउट 475 बुक्स वेर सोल्ड, 1992 अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड। नाउ क्वेश्चन 3, इन विच ईयर वेर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब 250 से कम कौन सी ईयर में सोल्ड हुई है, तो 1989 और 1992 में लेस देन 250 बुक सेल सोल्ड हुई है, मतलब यहाँ पे देखो इधर और 225। आंसर में लिखा इन द ईयर 1989 1992 लेस देन 250, 180 बुक्स है इसमें, यहाँ पे 225 बुक्स वेर सोल्ड, राइट। ओके, कैन एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, इसको एक्सप्लेन करेंगे एस्टिमेट करके। देखो ये मैंने आपको बताया है कि बुक सोल्ड इन द ईयर 1989 इज इंडिकेटेड बाय बार ग्राफ ऑफ हाइट 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट प्लस 4/5 यूनिट, इस तरह से हमने ढूंढा है। ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब स्कूल में आओगे तब, ये भी समझ लीजिए आप। 1 यूनिट यानी 100 बुक्स होती है, 4/5 यूनिट्स यानी 80 बुक्स होती है, ठीक है, क्योंकि 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80 बुक्स आएगी, तो 1 + 4/5 हुआ तो 100 + 180 80, तो 180 बुक्स आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर दिया है, ये अब समझो, अच्छे से सुनो, वीडियोस देखो और समझो, आगे थर्ड क्वेश्चन के बाद में मैं आपको बताऊंगी। ओके, गुड बाय।